मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसको समझिए। जो आदमी 10-12 साल से भारतीय रेलवे के लोगों को केवल पेंशन के लिए जगा रहा है, तो आपकी कितनी जिम्मेदारी है? सारी जिम्मेदारी सुशांत पांडा और नवीन बोकाड़िया और चुलबुल पांडे, सारी इन्हीं की जिम्मेदारी है क्या? कुछ आपकी है कि नहीं है? है कि नहीं? हाथ उठाओ जरा, आपकी है कि नहीं? आपकी है कि नहीं है? तो आज से कसम खा लो, हाथ उठाकर, बिल्कुल बाकायदा दोनों हाथ उठा लो। कसम खिला रहा हूँ, खाने के लिए तैयार हो? तो पीछे वाले नहीं खाने के लिए तैयार है क्या? खा लो आज कसम, आज कसम खाओगे तो ही घर जाके काम करोगे। मैं कहता हूँ रेलवे में पुरानी पेंशन बहाली का मतलब IRMOPS। रेलवे में पुरानी पेंशन बहाली का नेता मतलब सुशांत पांडा, समझ गए? लेकिन जब तक आप 100 लोगों से नहीं बोलोगे, आप यकीन मानो 10 साल और गुजर जाएंगे, यहाँ इतनी संख्या नजर आएगी। ये सारी जिम्मेदारी हमारी सुशांत पांडा, चुलबुल पांडे, नवीन बोकाड़िया की नहीं है ना? और हम तो वो लोग हैं यार जो मंच पे भी नहीं बैठते, हमें तो जबरदस्ती ढकेल ढकेल के बिठाया जाता है, समझ गए? हम लोग वो लोग हैं जो पब्लिक की समस्या को टेक्निकली खत्म करने के लिए है। सेंटीमेंट चिल्ला करके आपके सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं। सेंटीमेंटल, ये तो हमारे देश में पहले एक कहावत सुनी थी, हमारे यहाँ बोलते थे, पता नहीं आप क्या बोलते थे, नहीं बोलते थे, बोलते कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, अब भागे जा रहे, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। कान देख नहीं रहे, कान है कि नहीं है? अरे दादा अपना कान तो देख लो यार, कान है भी। कान ना हो तो कौवे के पीछे भागो, अगर कान है तो काहे कौवे के पीछे भाग रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब है OPS मिलेगी और साल भर के अंदर मिलेगी, वो चाहे बदलाव करके मिले चाहे खत्म करके मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा एक बात बताओ, हम कम पढ़े लिखे लगते हैं क्या? नहीं बताओ, हम समझदार नहीं लगते क्या? हम ज्ञानी नहीं लगते? बोले चश्मा उश्मा लगाए, बाल बाल थोड़ा काट कूट के दाढ़ी वाड़ी हटा तभी लगेंगे क्या? हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? कि वो हमसे ज्यादा कुछ लोग पढ़े लिखे हैं? आप समझिए, हम लोगों के भी रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल्स इंटरनेशनल निकलते हैं, पूरा स्टडी करके जो भी आपके सामने बात कर रहे, इसीलिए हम आपको सेंटिमेंटल नहीं फूल बना रहे हैं। नहीं तो हिंदुस्तान में क्या है ना, कोई फूंक मार के बीमारी दूर कर देता है, कोई ऐसे चिमटा मार के दूर कर देता है, कोई पर्चा मार के दूर कर देता है, समझ रहे ना? अब तो कंबल उड़ा के भी, हाँ कंबल उड़ा के कर देते हैं। तो ये वाले जो लोग है ना, झाड़ फूंक वाले, हू बहू वाले, मैं फिर बता रहा हूँ, इनसे आपके सेंटिमेंट के साथ केवल खिलवाड़ किया जाएगा। आप समझ लीजिए इस बात को। रोज रोज एक ही बात को चिल्ला चिल्ला करके हमारे भी गले पक गए हैं। तो मैं आपसे बस यही कसम चाहता हूं कि आप पुरानी पेंशन बहाली का मतलब रेलवे में कौन, रेलवे में कौन, रेलवे में कौन, रेलवे में कौन, संगठन का नाम, संगठन का नाम, कसम खा लो कि 100 लोगों को जगाना है इसके लिए। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भी झेला। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आया हूँ। यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है कि OPS क्या है, इसके बारे में समझूंगा कि हमारे साथी हैं ये, इनसे नाम पता पूछूंगा कि आखिर ये कहाँ से हैं। इनको मैं मंच पे देख रहा तो ये बोल रहे थे गवर्नमेंट तो दे रही है ऑलरेडी दूसरे नाम से, तो मैं जानूंगा उस स्कीम से क्या है, आपको नुकसान है और OPS का मांग क्या है। सर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है और मैं राष्ट्रीय एक संस्था है हमारी जो ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, उसको चलाता हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ मैं। और आज हमारे रेलवे के साथी रेलवे में पुरानी पेंशन बहाली के लिए इंडियन रेलवे मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो सुशांत पांडा जी उसको लीड करते हैं, उनके नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन रखा गया था। अभी उसको अब चक्कर ये है कि भारत सरकार ने 2004 में NPS व्यवस्था शुरू की थी। तो NPS में क्या है कि गारंटी नहीं थी पेंशन की, कॉर्पस बेस्ड थी, लोगों की नौकरी छोटी होती तो पेंशन ही नहीं बनती। 1000-1500 बनी, 200-400 बन रही, तो लोग बहुत परेशान हैं उस बात से। तो लगातार पिछले 10-15 सालों से ये आंदोलन चल रहा है। कई सरकार ने हालांकि बदलाव किए हैं, 2-3 बदलाव किए हैं। अभी UPS लेके आई, लेकिन UPS भी अभी जस्टिफाइड नहीं है। तो हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जो कर्मचारी का पैसा कटता है वो रिटायरमेंट पे या नौकरी छोड़ने पर उसको वापस मिल जाए, और उसकी नौकरी अगर 10 साल से ऊपर है
तो उसको गारंटीड पेंशन मिलनी चाहिए, मतलब लास्ट बेसिक सैलरी के अनुपात में मिलनी चाहिए, और उसमें महंगाई भत्ता और जब भी कभी पे कमीशन आता है उसको लाभ मिलना चाहिए। इस बात की डिमांड करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड करते हैं हम लोग। सर आप बताएं, ओल्ड पेंशन स्कीम बता रहे हैं, इसमें अच्छाई क्या है? ऑलरेडी तो गवर्नमेंट पेंशन दे रही है ना? नहीं, पेंशन नहीं दे रही। पेंशन कई तरीके हैं, जैसे जीपीएफ होता था, सीपीएफ होता था, ईपीएफ होता था, ये एनपीएस आ गई। एनपीएस पेंशन नहीं है, जुमला है। ये क्या है ना कि ये शेयर मार्केट में जो कंपनियां लगी हुई हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली स्कीम है। इससे कर्मचारियों को भला नहीं होता और सरकार का भी भला नहीं हो रहा इससे सरकार को भी नुकसान है। सरकार जानती है कि उसको नुकसान है, लेकिन किन्हीं कारणवश सरकार इसको चला रही है। उसको लगता है कि शायद कंट्रीब्यूटरी सिस्टम को चला करके सरकार पर बर्डन नहीं पड़ेगा, और सरकार ने खुद माना है कि एनपीएस में तमाम खामियां थी, इसीलिए इतने सारे बदलाव किए हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे के, मैं उनसे इंटरव्यू लिया था तो वो कह रहे हैं कि अच्छा है, तो आप लोग क्यों इसका विरोध? नहीं, अच्छा नहीं है। देखिए, जो जिसकी पीड़ा है उसको पता है वो अच्छा है कि बुरा है। जो लोग अफेक्टेड हैं उनको किसी को भी यूपीएस स्वीकार नहीं है, कोई भी उसको अच्छा नहीं कह रहा है। अब यही बात है कि कहते हैं ना कि जब मरता तो क्या ना करता, जब आदमी जब रिटायर हो रहा है। तो एनपीएस में क्या है, आपको कमी नजर आई? क्या दिक्कत है एनपीएस में? क्या है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप चाहे 20 साल नौकरी करो, चाहे 30 साल करो, चाहे 25 साल करो, आपको लास्ट जो बेसिक सैलरी होती है उसके अनुपात में पेंशन नहीं मिलती, बल्कि कॉर्पस के अनुपात। जितना कॉर्पस, अब स्टेट गवर्नमेंट में लोग नौकरी करते हैं उनके पास कॉर्पस ही नहीं है। कोई आदमी 20 साल नौकरी किया, उसके बाद रेगुलर किया तो 10 ही साल बचा रिटायरमेंट तक, उसकी 10 साल की नौकरी, 10 साल में कॉर्पस ही नहीं इकट्ठा हो पाता। 5 लाख भी नहीं हो पाएगा, तो 5 लाख के 40% पे पेंशन कितनी बनेगी? 5 लाख का 40% मतलब जो है 2 लाख हुआ। 2 लाख पे जो पेंशन बनेगी तकरीबन 800 रुपये की पेंशन बनेगी। तो 2 लाख सरकार अपना ले जाए, लेकिन उसको तो कम से कम ठीक ठाक पेंशन दे। ओपीएस में क्या फायदा है? ओपीएस में ये था कि 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कर्मचारी रिटायर होता था कभी भी, मान लो 60 साल की उम्र पे रिटायर हुआ, तो उसको आधी सैलरी उसको पेंशन के तौर पे मिलती थी। अब वो नहीं मिल रही है। वो नहीं मिलेगी तो इस महंगाई के दौर में वो कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बीवी बाल बच्चों को पालेंगे, कैसे दवाई कराएंगे, कैसे इलाज कराएंगे, कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे? अब आज लोग एनपीएस में लोगों को 1000, 1200, 15,000 की पेंशन मिल रही है, जिसको कल तक 70,000 रुपये सैलरी मिल रही थी, अगले महीने से 2000 की पेंशन मिल रही है। आप बताओ कैसे करेगा? लोग कितने दूर दूर से घर छोड़ करके कहाँ नौकरी करते, कैसे मैनेज करेगा? आप भी रेलवे में काम करते हैं? मैं रेलवे में काम नहीं करता हूँ, मैं दूसरी जगह काम करता हूँ, एजुकेशन में। तो रेलवे वालों के लिए क्यों आप लड़ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? सारे हमारे तो भाई हैं। रेलवे वाले क्या मतलब कोई बटे थोड़ी हैं, सरकारी कर्मचारी। वो तनख्वाह पाए तो आपको बच्चों को थोड़ी देंगे? वो हमारे बच्चों को कैसे नहीं दे? उनके बच्चे हमारे बच्चे नहीं है। ये पूरा देश हमारा है, इस देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं, इसमें कौन सी? वो अपनी लड़ाई लड़े, आप उनसे क्या मतलब है आपको? हमारे क्यों, हम उनको, उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई अलग थोड़ी है। मतलब जो है, आप कल को कह दोगे वो तो महाराष्ट्र वाले हैं, आप तो दिल्ली वाले हैं, कल को कह दोगे तो आप तो काले हो, वो गोरे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।